लिखून सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। इन्न सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन। क़ाल अल्लाहु तबारका व तआला फ़ी शानि हबीबिही मुख़बिरन व आमिरा। इन्नल्लाह व मलाइकतहू युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नबी अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रहमतल लिल आलमीन व अला आलिका व अस्हाबिका या खातमुन नबिय्यीन। सफ़ें बांध लो, सर अदब से झुका लो। सफ़ें बांध लो, सर अदब से झुका लो। मुहम्मद प्यारे चले आ रहे हैं। मुहम्मद प्यारे चले आ रहे हैं। घटाएं फलक पे जो जुमला रही हैं, ये शाखें अदब से झुकी जा रही हैं। अरे तुम भी राहों में पलकें बिछा लो, मुहम्मद प्यारे चले आ रहे हैं। और वो आए भी किस शान के साथ, वो आए और आए भी कुरान लिए हुए। वो आए और आए भी कुरान लिए हुए, तंज़ीमे कायनात का सामान लिए हुए। उतरा हिरा की गार से वो नाज़िशे मसीह, उतरा हिरा की गार से वो नाज़िशे मसीह। सारे जहाँ के दर्द का दरमा लिए हुए हैं, सारे जहाँ के दर्द का दरमा लिए हुए। तमाम तारीफ़ व तौसीफ़ हदियाए हम्द व सना अल्लाह जल्ल मजदहू के लिए है, जो खालिके कायनात भी है और मालिके अर्ज़ व समावात भी है। करोड़ों अरबों खरबों लातदाद हदियाए दुरूद व सलाम हूँ हुज़ूर आकाए नामदार मदनी ताजदार हबीब किरदगार अहमद मुज्तबा मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ज़ाते वाला शान पर, जो रहमतुल लिल आलमीन भी हैं, ख़ातमुन नबिय्यीन भी हैं। इंतहाई इज़्ज़त व तकरीम के लायक अज़ीज़ मोहतरम साहबज़ादा सैयद आज़िब शिराज़ी साहब सल्लमाहुर रहमान, दीगर उलमाए किराम, नात ख़ानान, शीरी लिसान, सादाते किराम और बड़ी इज़्ज़तों और मोहब्बतों के लायक हाज़रीन और सामीन किराम। हाज़रीन मोहतरम, हमारी ये खुशनसीबी है कि अल्लाह ताला ने वक्त के इन लम्हात में, इन घड़ियों में हमें अपने ज़िक्र की तौफ़ीक़ अता फ़रमाई और अपने प्यारे हबीब के ज़िक्र करने और सुनने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाई। और ये बात बिला शक व शुबा है कि अगर हम इस वक्त यहाँ मौजूद ना होते तो यकीनन इससे बेहतर किसी जगह पर मौजूद ना होते। अल्लाह का घर है, अल्लाह के हबीब का ज़िक्र है,
अल्लाह का ज़िक्र है, इससे बढ़कर और क्या हो सकता है। और ये भी बिला शक व शुबा बात यह है कि बेशक अल्लाह ताला की बड़ी नेमतें हैं, उसके बड़े इनामात हैं। वो दानाए शिराज शेख सादी शराजी रहमतुल्लाह तआला अलैह ने ये फरमाया था, और ये शाह साहब तो मेरे बारे में बड़ा कुछ फरमा रहे थे, लेकिन मैं एक छोटा सा बंदा हूँ बस, और अलिफ बे पढ़ाने वाले लोग हैं हम, और हम कोई वो नहीं है इतना जितना क्या है कि कोई पहाड़ समझ ले, हम छोटे से बंदे हैं। तो ये अलिफ बे पढ़ाने की बरकत है कि आज सादात किराम की खिदमत में जो है वो हाज़िर होने का मौका मिल गया, आप लोगों के साथ मुखातब होने का मौका मिल गया। तो शेख सादी रहमतुल्लाह तआला अलैह वो शख्सियत हैं कि दुनिया के दानश्वर इस बात पर इत्तिफाक करते हैं, कम अज़ कम एशियाए कोचक के अंदर शेख सादी रहमतुल्लाह तआला अलैह के बाद इतना ज़ीरक और अक्लमंद इंसान आज तक पैदा नहीं हुआ है, जिनका कलाम आप नाथानों से सुनते हैं, बलागल उला बे कमाल ही का शफत जा बे जमाल ही हसनत जमी हिसाल ही सल्लु अलैहि व आलिही हैं। ये मुँह ख़ास होते हैं तो बातें भी ख़ास निकलती हैं। वो मुझसे पहले माशाल्लाह सनाहान रसूल वो बड़े ख़ूबसूरत अंदाज में हजूर पीर मेर अली शाह साहब रहमतुल्लाह तआला अलैह का कलाम पढ़ रहे थे। तो ये नेमतें इतनी वाफर नहीं होती हैं कि हर कोई दावा कर सके। ये करीम की करम नवाजी होती है कि वो जिसकी झोली में जो डालना चाहे वो डाल देता है। और पीर मेर अली शाह साहब रहमतुल्लाह तआला अलैह आपकी वो शख्सियत है कि जो जामे तरीक़त भी हैं और जामे शरीयत भी हैं। आज कल अक्सर पीरान अज़ाम के साथ जो हैं वो अलकाबात के तौर पर लिखा होता है पीर तरीक़त रहबर शरीयत, लेकिन अगर कोई सही मानू में इन लफ्ज़ों के मिस्दाक हैं तो वो इस किस्म के लोग होते हैं जो जिस तरह के पीर मेहर अली शाह साहब गोरडवी रहमतुल्लाह तआला अलैह, या पीर जमात अली शाह साहब मुहद्दिस अलीपुरी रहमतुल्लाह तआला अलैह, या हुजूर शेखुल इस्लाम हाजा मोहम्मद कमरुद्दीन सियालवी रहमतुल्लाह तआला अलैह। ये वो लोग हैं कि जिनको पीर तरीक़त भी कहा जा सकता है, रहबर शरीयत भी कहा जा सकता है। बहरहाल वो पढ़ रहे थे तो फरमा रहे थे कि वाकई ऐसी बात है कि ये रूबरू कलाम जो है वो पेश किया गया, लेकिन सारा नहीं। वो बात ये थी कि जब हम पिछली मरतबा हाज़िरी हुई ना तो बदर के मैदान की तरफ गए तो रास्ते में एक वादी आई जिसका नाम वादी हमरा है। वादी हमरा है। आजकल चूँकि वो रास्ते तब्दील हो गए, और अगर आप भी ज़रा इधर सामने तशरीफ़ ले आएँ तो क्या है कि मुझे और ज़्यादा ज़रा लुत्फ़ आ जाएगा। हैं आज ये आगे सामने तशरीफ़ ले, ठीक है, बाकी आपने तशरीफ़ रखे अपनी, आप तशरीफ़ ले आए। तो अच्छा वो ये था कि जब हम वादी हमरा पहुँचे तो वो अनाउंसमेंट की गई कि ये वादी हमरा है। उन्होंने तो वैसे हमें बताया, लेकिन मुझे वो सारा मंज़र जहन में गुज़र गया। वो पीर मेर अली शाह साहब रहमतुल्लाह तआला उस वक़्त रास्ते और तरह के थे, और वादी हमरा से गुज़र कर मदीना पाक की तरफ जा रहे थे। तो वहाँ आपने नमाज अदा की, असर की नमाज अदा की। तो जिस तरह मशहूर है, आपने सुना होगा कि वो सुन्नतें जो हैं वो छोड़ दी, क्योंकि सफ़र की हालत में शरीयत ये कहती है कि 4 रकत के फ़र्ज जो हैं वो भी 2 अदा कर दे तो काफ़ी हो जाते हैं। तो फिर सुन्नतें तो फ़र्ज़ों के बाद आती हैं। आपने फरमाया जब फ़र्ज़ों की गुंजाइश है तो सुन्नतें ना भी पढ़ें तो ठीक है, लेकिन जब नमाज तो अदा कर ली, लेकिन आका ख्वाब में आए, फरमाया मेरे बेटे अगर तू मेरी सुन्नतें अदा नहीं करेगा तो कौन अदा करेगा। ये होता है पीर तरीक़त रहबर शरीयत है कि जिनको सुन्नतें तर्क करने पर भी जो है वो पैगाम आ जाता है। वो गोला शरीफ किसी इलाके में कोई सैयद साहब आते थे तो वो
सादात किराम का जो है ना वो नस्ब की तस्दीक करते थे। क्योंकि अभी शाह साहब के घर बैठे हुए थे तो बातें हो रही थी, तो क्या है कि कई ऐसे आजकल जो हैं वो आस्थाने हैं कि जिनको पीछे जाएं तो कुछ और है, आगे जाएं तो कुछ और है। मैं इशारा कर रहा हूँ, तो लोग उनसे तस्दीक करवाते कि क्या ये सैयद है या कि नहीं। तो किसी ने कहा कि मेहर अली आप भी अपने ख़ानदान की तस्दीक करवा लें, क्या आप भी सैयद कहलाते हैं, तो आप भी ख़ानदान की तस्दीक करवा लें। आपने फरमाया मुझे किसी से तस्दीक करवाने की ज़रूरत नहीं, मेरी तस्दीक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमा दी। जब सुन्नतें टूटी थी, छोड़ी थी, तो मेरे सैयद होने की उस वक्त ही तस्दीक हो गई थी। जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया मेरे बेटे, तो मुझे किसी और से सनद लेने की ज़रूरत नहीं है। बहरहाल वो आपने उस वक़्त वो कलाम लिखा जो आप पढ़ रहे थे, और वो कलाम में पहले तो जो गायब के सीगे हैं, अज सिख मित्रां दी वधेरी है, क्यों दिलड़ी उदास गनेरी है, क्योंकि ये हमारे इलाके की ज़ुबान नहीं है, लेकिन सुन सुन कर बहुत सारी बातों की आपको समझ आ गई होगी। तो जब पढ़ते गए तो जब रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हाज़िर थे, तो पहले ये कलाम जो क्या है कि वो पढ़ते गए, और ये सारे गायब के सीगे थे, गैब के सीगे थे, सारे पोशीदा इशारे करते गए। लेकिन जब कहा हुजरे तू मस्जिद आओ मिठन, हुजरे तू मस्जिद आओ मिठन, मन बावरी शक्ल दिखाओ सजन, ओ मिठियां गालियां लाओ सजन, जिन्हें हमरा वादी सन करिया। जब जिसको बेटा कहा था, जिसकी सुन्नतों पर जो है वो अल्लाह के नबी ख्वाब में आ जाएं, फरमाए मेरे बेटे तू नहीं अदा करेगा तो कौन अदा करेगा। जब वही फर्जंद मवाजह अक़दस के सामने खड़े होकर ये अर्ज़ करता है हुजरे चू मस्जिद आओ मिठन, ये जहाँ रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है ना, ये उम्मुल मोमिनीन आयशा सदीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का हुजरा था, है ये उम्मुल मोमिनीन का हुजरा था। आज भी वो मुजद्दद पाक अलफसानी फ़ारूकी सरहंदी रहमतुल्लाह तआला हर साल मिलाद करते, तो जब मिलाद करते तो जितना भी तबर्रुक होता, जो इसाले सवाब होता, फ़र्दन फ़र्दन तवज्जो फरमाइएगा, मैं उस तरह का ख़तीब नहीं हूँ कि जो आपको बार बार ज़हमत दूँ, लेकिन क्या है कि मेरी तरफ तवज्जो करेंगे तो बात बन जाएगी, है? तो क्या है कि वो मुजद्दद पाक फरमाते हैं मैं हर साल जब भी मिलाद शरीफ करता तो क्या है कि जो भी इसाले सवाब होता मैं फ़र्दन फ़र्दन सब का नाम लेता। लेकिन एक साल ऐसा हुआ कि उम्मुल मोमिनीन आयशा सदीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का नाम लेना भूल गया, तो ख्वाब में सरकार तशरीफ़ ले आए, ख्वाब में अल्लाह के रसूल तशरीफ़ ले आए। फरमाया ए शेख अहमद, तुझे पता नहीं कि हम खाना कहाँ से खाते हैं। फरमाया हमें कोई तोहफा भेजना हो तो वह आयशा सदीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के घर में भेजा करे, हम उन्हीं के घर से खाते हैं। आप फरमाते हैं मुझे समझ आ गई कि मैंने उम्मुल मोमिनीन का इस मर्तबा नाम नहीं लिया था। तो उसी हुजरे के सामने खड़े करो, और आज भी शर्क़ व ग़र्ब से आए हुए लोग, आलिम व जाहिल लोग, हर किस्म के लोग, आज भी वो बज़ाहिर उम्मुल मोमिनीन आयशा सदीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के हुजरा की जो है वो खिड़की के सामने खड़े होते हैं। जो उम्मुल मोमिनीन की हुजरे की खिड़की के सामने खड़े हो जाए वो रसूलुल्लाह के चेहरे की तरफ खड़ा हो जाता है। कितना बड़ा मकाम है। आजकल लोग, मैं उनकी बातें नहीं करता कि जो क्या कर रहे हैं, किस किस बात पे लड़ रहे हैं, लड़ने की ज़रूरत नहीं। वो कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है, आप अपना किबला सीधा रखें। मिशकात शरीफ की हदीस में इनको बच्चों को कल ही बता रहा था कि मिशकात शरीफ के अंदर हदीस पाक है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया आयशा
ये जिब्रील खड़े हैं, ये युक्रियो का, ये आपको सलाम कह रहे हैं। आयशा तुझे जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम सलाम कह रहे हैं। अर्ज़ किया ए मेरे सरताज, मेरी तरफ से भी इनको सलाम कह दो। अच्छा, जिनको नूरी फरिश्तों के सरदार मुअल्लिम मलाकूत हज़रत जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम जिस उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को सलाम कहें, हमें क्या है कि हम मोहब्बत के साथ उनकी बारगाह में सलाम अर्ज़ न करें। मेरा इशारा समझ गए ना? है जी। लोगों ने पार्टियां बनाई हुई हैं ना, पार्टी कोई नहीं। जिसकी जितनी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ निस्बत कायम हो जाती है, उतना ही अल्लाह के यहाँ उसका मकाम बुलंद हो जाता है। हाज़रीन मोहतरम, अल्लाह ताला ने कुरान पाक के अंदर इरशाद फरमाया सूरह आल इमरान के अंदर फरमाया, ज़ुय्यना लिन्नासि हुब्बुश शहावाति मिनन निसाए वल बनीन वल कनातीरिल मुकंतरति मिनज़ ज़हबि वल फिद्दति वल खैलिल मुसव्वमति वल अनआम। ये ज़रा बराह करम ज़रा मेरी तरफ तवज्जो रखो। मैं ज़रा पढ़ने पढ़ाने वाला बंदा हूँ, तो मैं ना, इनको पता है कि शाह साहब को पता है कि क्लास में भी क्या है कि मुतवज्जो रखता हूँ। ये तवज्जो होगी तो फिर बात समझ में आएगी। फरमाया कि अल्लाह फरमाता है कि लोगों के दिलों के अंदर शहवात की मोहब्बत डाल दी गई है। लोगों के दिलों के अंदर, सब लोगों के दिलों के अंदर वो शहवात किस किस की हैं? कुरान कहता है, मैं अपने पास से नहीं कह रहा, कुरान कहता है मिनन निसा, औरतों की, बनीन, बेटों की, आगे वल कनातीरिल मुकंतरति मिनज़ ज़हबि वल फिद्दति, सोने और चांदी के ढेरों की, वल खैलिल मुसव्वमति वल अनआम, घोड़ों की, सवारियों की, चौपायों की, खेतों की, ये सारी चीज़ों की शहवात अल्लाह ताला ने दिलों के अंदर पैदा कर दी हैं। ये अल्लाह की तरफ से हैं। लेकिन ये इन चीज़ों की जो इंसान के लिए लज्जत का सबब बनती हैं, जो चीज़ें इंसान के लिए इज्जत और दबदबे का सबब बनती हैं, उन तमाम चीज़ों की मोहब्बत अल्लाह तबारक व तआला ने लोगों के दिलों के अंदर डाल दी है। समझ आ गई ना बात? अब ये सब लोगों का ये हाल है कि उनके दिलों में इन चीज़ों की मोहब्बत है ना, है कि नहीं? फुट फुट जगह पर जो है वो कितने कितने जो है ना वो कत्ल हो जाते हैं, थोड़ी थोड़ी पैसों की वजह से लोग लड़ पड़ते हैं। तो ये अल्लाह ने ये दिलों के अंदर इन चीज़ों की सब बंदों के अंदर उल्फत पैदा कर दी है। सब का ये हाल है। लेकिन एक गिरोह ऐसा भी है कि जिसे अल्लाह ताला ने ईमान की दौलत अता फरमाई है, जिन्हें अल्लाह ताला ने ईमान की दौलत अता फरमाई है, उनकी ज़रा शान निराली है, उनकी शान अलग है। उनके लिए अल्लाह फरमाता है वल्लज़ीना आमनू अशद्दु हुब्बन लिल्लाह, फरमाया वो लोग जो ईमान लाए हैं वो टूट कर मोहब्बत करते हैं लिल्लाह, अल्लाह की खुशनुदी और रज़ा के लिए। अच्छा, अक्सर तर्जमा करने वाले जब तर्जमा करते हैं तो कहते हैं जो लोग ईमान लाए हैं वो टूट कर अल्लाह की मोहब्बत करते हैं, अल्लाह से मोहब्बत करते हैं। लेकिन कुरान पाक की आयत में आया है अशद्दु हुब्बन लिल्लाह, वो ईमान वाले तो तब हैं ही, अल्लाह की मोहब्बत तो है ही, इतना ही नहीं है बल्कि वो जिससे मोहब्बत करते हैं वो अल्लाह की रजा के लिए मोहब्बत करते हैं, और वो मोहब्बत सरसरी नहीं करते। अशद्दु हुब्बन लिल्लाह, यही मोहब्बत जब शदीद हो जाती है ना, कई लोग कहते हैं जी ये इश्क कहाँ से निकाल लिया जी, कुरान में तो इश्क का लफ्ज़ ही नहीं है।
इश्क कहाँ से निकाल लिए? ये तो दरबार, ये तो बाजारी लफ्ज़ है ना, ये बाजारी लफ्ज़ नहीं है, ये कुरान का मफ़हूम है। वल्लज़ीना आमनू अशद्दु हुब्बन लिल्लाह, फरमाया ये जो मोहब्बत शदीद है, जब मोहब्बत जो है वो अंगड़ाई लेती है और आगे बढ़ती है और उसके अंदर कुव्वत पैदा होती है, मोहब्बत के अंदर ताकत पैदा होती है, जब जज्बात उभरते हैं तो उस शदीद मोहब्बत का नाम जो है वो इश्क रख दिया जाता है, उसका नाम इश्क रख दिया जाता है। लेकिन लोग कहते हैं इश्क दरबारी बाजारी लफ्ज़ है। मैं भी कहता हूँ हाँ, बाजारी लफ्ज़ है, बाजारी लफ्ज़ है। जब तुम्हारा माशूक, तुम्हारा महबूब बाजारी होगा तो तुम्हारा इश्क भी बाजारी होगा। लेकिन जब तुम्हारा महबूब, तुम्हारा माशूक महबूबे खुदा होगा तो फिर ये बाजारी लफ्ज़ नहीं रहेगा, बल्कि तुम्हारे ईमान की असल भी होगा और तुम्हारी आखिरत की निजात का भी सबब हो जाएगा। फिर देखो ज़रा, असल में हमारी कौम इश्क करना तो जानती है, लेकिन महबूब का इंतखाब बर वक्त और सही नहीं करती है। ये दरिया चनाब है ना, दरिया चनाब, इसके दोनों तरफों जो है ना वो इश्क की बड़ी लोग कहानियाँ, दास्तानें जो है वो मशहूर हैं, लोग कहानियाँ जो है वो मशहूर हैं, कोई किसी का कोई किसी का। मैं उनको नहीं डिस्कस कर रहा अल्लाह के घर में बैठकर, लेकिन इशारा कर रहा हूँ कि लेकिन जब हम महबूब का सही इंतखाब करेंगे तो फिर वो इश्क जो है वो इश्क अपनी असल मंजिल पर आएगा। फिर उसके बदले में क्या मिलता है? सारी दुनिया की दौलतें एक तरफ कर लें, उस इश्क के जर्रे की जो हैसियत है उसका सारी दुनिया मुकाबला नहीं कर सकती है। वो महबूब का तो सही इंतखाब करो ना, माशूक का तो सही जो है वो इंतखाब करो, महबूब सही चुनो, महबूब वो बनाओ जो महबूब खुदा है। तो फिर देखो कि इस लफ्ज़ से इश्क को तहारत कितनी मिलती है, फिर इसको पाकीज़गी कितनी मिलती है, फिर इसकी वजह से तुम्हें बरकत कितनी मिलती है, तुम्हारे अंदर जुर्रत और ताकत कितनी पैदा होती है। हज़रीन मोहतरम, मैं आपके लिए आसानी के लिए आगे चलता हूँ। देखें, हज़रत ज़ैद इब्ने हारिसा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु थे, हज़रत ज़ैद इब्ने हारिसा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु थे। ये हकीम इब्ने हज़ाम ने इनको छोटी सी उम्र में ख़रीद लिया था, 8-9 साल उम्र थी, ख़रीद कर ले आए और लाकर अपनी फूफी जान उम्मुल मोमिनीन सैयदा खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को हिबा कर दिया, गिफ्ट कर दिया। जब हज़रत सैयदा खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ शादी की, निकाह किया, तो अपना जो कुछ भी था वो रसूलुल्लाह के कदमों में निछावर कर दिया। लोंडियाँ, गुलाम, माल, दौलत, हर शय, आका ये जान के भी मालिक आप हैं, मेरे सारे माल के भी मालिक आप हैं। तो उसी माल के अंदर हज़रत ज़ैद इब्ने हारिसा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु भी थे। अब अल्लाह के रसूल की मलकियत में जब आए तो वो करीम आका जो ग़ुलामों को उनका हक अता करने के लिए दुनिया में जलवागर हुए थे, जो जानवरों के भी हुकूक की हिफाजत करने वाले थे, जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की करम नवाजी की इंतहा हो गई, करम नवाजी की मेहरबानियों की बारिश हो गई, तो वो ज़ैद थे ग़ुलाम, लेकिन अपनी किस्मत पर नाज करते थे कि या अल्लाह तेरा शुक्र है मुझे ग़ुलाम ही बनाया है, लेकिन ऐसा ग़ुलाम नहीं, मुझे ग़ुलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा बनाया। वो आपके वालिदैन को पता चला, चच्चों को, तायों को, बाप को पता चला कि तुम्हारा ज़ैद जो है वो मक्का मुकरमा में है
और वो बड़े करीम लोग हैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनके पास हैं, जाके तुम उनको फिदिया देकर, माल देकर अपना ज़ैद ख़रीद लो, वापस ले आओ, आज़ादी मिल जाएगी। कौन है जो आज़ादी को पसंद नहीं करता? परिंदा होता है ना, जानवर होता है ना, अगर आप उसको किले से रस्सी खोलें तो वो भी भागने की कोशिश करता है। जानवर भी आज़ादी चाहते हैं, परिंदे भी आज़ादी चाहते हैं, और इंसानों की आज़ादी के लिए कई तहरीकें चल चुकी हैं। हर गुलाम ज़ेरे दस्त आज़ादी को चाहता है, लेकिन जिसको गुलामी मुस्तफ़ा नसीब हो जाए वो आज़ादी नहीं चाहता है। वो चच्चे बाप ताए सारे आए, माल लेकर आए, अर्ज़ किया हुजूर हमारा ज़ैद आपकी मलकियत में है, मुंह मांगी कीमत देने के लिए तैयार हैं, हमसे माल ले लो, ज़ैद हमारे हवाले कर दो। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ज़ैद अभी किसी काम के लिए गए हैं, जब वापस आते हैं तो माल तुम अपने पास रखो, ज़ैद से पूछ लो वो तुम्हारे साथ जाने के लिए तैयार भी है या कि नहीं है। जब ज़ैद आए तो बाप देख रहे हैं, वो सीधे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिर होते हैं। फरमाया ज़ैद ये तुम्हारे बाप आए हैं, तुम्हारे चचे आए हैं, तुम्हारे ताए आए हैं। ठीक है हुजूर मिलता हूँ। फरमाया ये तुम्हें लेने के लिए आए हैं, ये माल दौलत लेकर आए हैं, क्या तुम वापस जाना चाहते हो? कौन है जो आज़ादी को नहीं चाहता है? कौन है जो गुलामी को पसंद करता है? दुनिया का तो उसूल यही है, ये इस मुल्क को अल्लाह सलामत रखे क़यामत तक के लिए। जिस मुल्क में हम सांस ले रहे हैं ये भी आज़ादी की तहरीक चली थी, कई शहीदों का खून बहा था, फिर जाकर अल्लाह तबारक व तआला ने हमें ये मुल्क अता किया था। कौन है जो आज़ादी को नहीं चाहता है? लेकिन दर मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ग़ुलामी एक ऐसी नेमत है कि जब ज़ैद से पूछा गया इंतखाब कर लो, उधर बाप है, चचा है, ताया है, आज़ादी है, इधर दर मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ग़ुलामी है, इंतखाब कर लो, जिस चीज़ को पसंद करते हो तुम्हें वो मिल जाएगी। एक अदना सा सांस भी लिया तो फ़ौरन अर्ज़ कर दिया अल्लाह के रसूल मैं हर शय को छोड़ सकता हूँ, दर रसूल की ग़ुलामी को नहीं छोड़ सकता। बाप गुस्से में आ गए, उन्होंने कहा ज़ैद हमने तेरी आज़ादी के लिए इतना कुछ किया और आपने क्या है कि हमारी लाज ही नहीं रखी है, हमारे साथ जाने के लिए तैयार नहीं हो, ये क्या हुआ? फरमाया तुम तो ये माल की बात करते हो, दौलत की बात करते हो। मैं आज भी हदीस पाक के अंदर पढ़ रहा था, आप फरमाया कि अगर तुम सारी कायनात भी मेरे कदमों में रख दो तो मैं ठोकर मार कर पीछे कर दूंगा, मगर दर मुस्तफ़ा की ग़ुलामी को नहीं छोड़ूंगा, दर मुस्तफ़ा की ग़ुलामी को नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि मोहम्मद की ग़ुलामी है सनद आज़ाद होने की, खुदा के दामने तौहीद में आबाद होने की। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ग़ुलामी का नशा जिस जिसको भी हुआ, लोग उनको पत्थर मारते हैं, लोग उनको कोयलों पर लिटाते हैं, लोग उनके गले में रस्सी डालकर खींचते हैं, पथरीली जमीन की वजह से जिस्म जख्मी हो जाता है। लोग कहते हैं बिलाल अब तो उनको छोड़ दो, जिसकी वजह से आज इतनी अजियतें बर्दाश्त करना पड़ रही हैं। फरमाते हैं लोगों कमले हो, तुम्हें क्या पता, उनकी मोहब्बत में मार खाने का इतना मजा है तो उनके नवाजने में कितना लुत्फ होगा। वो सैयदना फ़ारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का दौरे पाक तो दौरे खिलाफत थी, तो एक दिन आपने फरमाया ए बिलाल, ए सैयदना बिलाल, कहाँ वो बिलाल? और जब अमीरुल मोमिनीन खलीफतुल मुस्लिमीन के सामने आता है तो आप फरमाते हैं सैयदना बिलाल। फरमाया ए बिलाल
आज अल्लाह ताला ने 36 लाख मुरब्बा मील की सल्तनत अता की है। आज बेशुमार शहर हमारे कब्जा इख्तियार में हैं। आज बहुत सारे सूबाजात हमारे पास हैं। ये बलोचिस्तान और मुल्तान और खरासान से लेकर यूरोप की सरहदों तक खिलाफत राशिदा की हदूद फैली हुई थी। तो क्या इतनी बड़ी सल्तनत अल्लाह ने अता की है, तू भी कोई किसी इलाके की गवर्नरी ले लेते, किसी मनसब और ओहदे को ले लेते। आपने, लोग कहते ना इश्क करना, शाह साहब फरमा रहे थे ये इश्क सुहाला नहीं है। ये इश्क करना हो तो क्या है कि सैयदना बिलाल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से पूछो। जब सैयदना फारूक आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने कहा कि जनाब अब आप भी किसी इलाके की इमारत ले लो, किसी मनसब और ओहदे को कबूल फरमा लो, आपने उसका जवाब जुबान के साथ तो कुछ न दिया, अपनी कमीज उठाई और कमर नंगी करके सामने रख दी। और कमर पर क्या लिखा था? इश्क की दास्तान लिखी हुई थी, इश्क की कहानी लिखी हुई थी। जब कोयलों पर लटाया जाता था तो क्या है कि चर्बी पिघल कर उन कोयलों को बुझा देती थी, मगर इश्क मुस्तफ़ा की चंगारी बुझने का नाम नहीं लेती थी। मज़ा तो ये है, आग आग ना रहे लेकिन इश्क मुस्तफ़ा की ताब ताब ही रहे, उसकी हरारत कम ना हो, आग सर्द हो जाए लेकिन इश्क मुस्तफ़ा की जो आग है वो आग ही रहे। आपने अपनी पुश्त को नंगा किया। सैयदना फारूक आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाने लगे, मुझे पता नहीं कि आपको मेरी बातें समझ आ रही हैं या नहीं आ रही, ज़रा तवज्जो फरमाइए। सैयदना फारूक आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, आपने फरमाया ए बिलाल ये तो उसको दिखाओ जिसको पता ना हो, ये तो उसको दिखाओ जिसको पता ना हो। ये सारा कुछ मेरी आंखों के सामने होता रहा है। जब भारी पत्थर आपके सीने पर रख दिए जाते थे मुझे तब भी पता है, जब कोयलों पर लटाया जाता था मुझे तब भी पता है, जब उबाश गले में रस्सी डालकर मक्का की गलियों में घसीटा करते थे हमें तब भी पता है, जब जुबान पर दहकते हुए कोयले रखे जाते थे मुझे तब भी पता है। बिलाल तू उस वक्त भी अपने रब का नाम लेता था या मुस्तफा का नाम लेता था? ये उसको बताओ जिसको पता ना हो, मुझे तो सारा कुछ पता है। अर्ज किया हुजूर मैं बताना ये चाहता हूँ कि मैंने ये जो अज़ियतें बर्दाश्त की हैं किसी इलाके की गवर्नरी के लिए नहीं की हैं, किसी इलाके की इमारत के लिए नहीं की, किसी मनसब और ओहदे को हासिल करने के लिए ये सब कुछ मैंने नहीं किया था। मैंने तो अपने महबूब की खुशनुदी और रजा के लिए सारा कुछ किया था। क्या इतना दमखम है? तो फिर तो इश्क का दावा करो, फिर तो इश्क का दावा करो। आज लोग कहते हैं जी हमारे दिलों में भी बड़ा इश्क मुस्तफ़ा है, हमारे अंदर भी इश्क मुस्तफ़ा है, हम भी आशिक़ रसूल हैं। लेकिन अगर इनके करतूत देखो तो ऐसे इश्क मुस्तफ़ा नहीं मिलता। इश्क मुस्तफ़ा तब मिलता है जब बिलाल की तरह गलियों के अंदर घसीटा जाता है, जब जुल्म और बर्बरियत का मुकाबला करना पड़ता है, फिर पता चलता है ये लब्बैक लब्बैक या रसूलुल्लाह की सदाएं ऐसे नहीं होती। ये ऐसे लगता है कि फिर वो बिलाली दौर वापस पलट आया है। हाज़रीन मोहतरम, एक सहाबी थे और उनका नाम तो और था लेकिन उनको मौला रसूलुल्लाह कहा जाता था, अल्लाह के रसूल का ग़ुलाम कहा जाता था। वैसे तो हर कोई अल्लाह के रसूल का ग़ुलाम बनता है, लेकिन जिसको ये शरफ बारगाह रिसालत से मिल जाए उसकी ग़ुलामी पर भी नाज है। आए तो चेहरा मुरझाया हुआ था, गमज़दा हालत थी। फरमाया क्या बीमार हो? अर्ज़ किया हुजूर नहीं। फरमाया क्या कोई परेशानी है? फरमाया अर्ज़ किया हुजूर नहीं। हाँ एक परेशानी है। अल्लाह के रसूल मैं सोचता हूँ
कि जब भी आपके सामने होता हूँ आपको तकता रहता हूँ, जब घर जाता हूँ तो आपकी बातें करता हूँ, जब सोने लगता हूँ तो नियत करता हूँ सुबह उठूंगा तो सरकार का चेहरा देख लूंगा, नमाज पढ़ने लगता हूँ तो दाएं तरफ खड़ा होता हूँ, जब आका सलाम फेरेंगे तो चेहरा मुस्तफ़ा की ज़ियारत हो जाएगी। चंद घड़ियाँ रात की जो गुजारता हूँ बड़ी मुश्किल गुजारता हूँ। गम ये है कि आपकी ग़ुलामी का सदका अगर अल्लाह ने जन्नत अता भी कर दी, आप तो ज़ुमरा अंबिया में होंगे, आप तो नबियों की जमात की तरह बुलंद मकाम पर होंगे, और हम ग़ुलाम जन्नत के अंदर भी ग़ुलामों की फरिश्त में होंगे। अगर आका जन्नत में जाकर भी आपका दीदार नसीब ना हुआ तो जन्नत किस काम की है? फिर वो जन्नत भी किस काम की है? ईद मुबारक कहियो नाही जिस ईद ज पवे जुदाई, ईद सईद शहीद ओ नहा जिन्ना बिछड़ी रमज मिलाई, गुलाम फरीदा लखा ईदा थी सन जद बिछड़े मिलसन माही। तो असल तो ईद जमाले यार को देखने की वजह से होती है। तो अगर हुजूर आपका दीदार नसीब ना हुआ तो फिर अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम खामोश हो गए। आसमान की बुलंदियों से वो सिदरतुल मुंतहा का मकीन, नूरी फरिश्तों का इमाम, मलाइका का मुअल्लिम और उस्ताद, और अल्लाह की तरफ से पैगाम लेकर 1,24,000 अंबिया की तरफ अल्लाह का पैगाम लेकर आने वाला जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम रब का पैगाम लेकर हाजिर होता है। अर्ज करता है कि ए अल्लाह के प्यारे हबीब, आपका रब आपको सलाम कहता है, और ये खुशखबरी आपके जरिए से आपकी उम्मत को सुनाई दी जाती है कि मैं युतिल्लाह व रसूलहू फउलाइका मअल्लज़ीना अनअमल्लाहु अलैहिम मिनन नबिय्यीना वस्सिद्दीकीना वश्शुहदाए वस्सालिहीना व हसुना उलाइका रफीका। फरमाया ए प्यारे हबीब, अपने गुलाम को खुशखबरी सुना दो, घबराने की बात नहीं है। जो आज मुस्तफ़ा जान रहमत के साथ प्यार करते हैं, जन्नत के अंदर भी उनको दीदार मुस्तफ़ा नसीब होता रहे। कितना बड़ा इनाम है जी, कितनी बड़ी नेमत है कि जन्नत के अंदर जो आज नारे लगा रहे हो ना, इश्क़ मुस्तफ़ा के अंदर लोट पोट हो रहे हो, आज इश्क़ मुस्तफ़ा की जो है ना वो तड़प में हो, अगर इसमें तुम सच्चे होंगे तो घबराओ नहीं, बस आंखें बंद होने का वक्त है, उसके बाद सुबह शाम जमाले मुस्तफ़ा के साथ फैज़याब किए जाओ। हाज़रीन मोहतरम, ये इनाम तो है लेकिन सौदा बड़ा मुश्किल है। जिसमें मैं सैयदना बिलाल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का जिक्र कर रहा था, फिर एक गुलामा ने मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में से एक बढ़कर है, जिसको भी देखो उस पाक जमात जिनको जमाते सहाबा कहते हैं, उनमें एक से एक बढ़कर है, जिसे देखो शमाए रिसालत का परवाना नजर आता है, जिसे देखो इश्क़ मुस्तफ़ा के अंदर मस्त नजर आता है। लेकिन कुछ ऐसे भी लोग हमें नजर आते हैं कि आजकल लोग कहते हैं जी ये जो मर रहे हैं, ये जो शहीद हो रहे हैं, इनका मुकदमा कौन लड़ेगा जी। मुझे लोगों ने कहा, बड़े समझदार लोग थे, बड़े पढ़े लिखे लोग थे, कहने लगे कि इनकी बात कौन करेगा, इनका मुकदमा कौन सी अदालत में लड़ेगा। मैंने कहा मुझे इस दुनिया की अदालतों का तो पता नहीं, लेकिन बज़्म माशर में इंशाअल्लाह हक का हक होगा और बातिल बातिल होगा, क्योंकि वो लजपाल आका के साथ वफा करने वालों को वो तनहा नहीं छोड़ा करते। वो हज़रत खुबैब रज़ी अल्लाह ताला अन्हो, वो काफिरों ने आपको जो है ना वो पकड़ लिया, बिकते बकाते वो मक्का मुकरमा में आ गए, और
इंसानों की मंडी के अंदर आवाज लग रही थी, ये खुबैब है, कोई इसको खरीदने वाला है। ये वही खुबैब थे कि जो बदरी सहाबी हैं, जो 313 सहाबा किराम बदर के मैदान के अंदर थे, उनमें हजरत खुबैब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु भी थे। और काफिरों पर शाहीन की तरह जब्त रहे थे। मुशरिकीन मक्का को जो है वो कैफरे किरदार तक पहुंचा रहे थे। तो आमिर इब्ने हारिस को, जो क्या है कि काफिरों का सरगना था, मक्के का रईस था, उसको कत्ल किया था। तो जब उसके बेटों ने ये नाम सुना खुबैब का, तो उन्होंने कहा हम खरीदते हैं, इस गुलाम को हम खरीदते हैं। उनके दिल के अंदर इंतकाम की आग जल रही थी। उन्होंने खरीद लिया और खरीद कर लोहे के पिंजरे के अंदर कैद कर लिया। आज इसकी बातें तो हम बड़ी करते हैं, लेकिन मैं आपको इशारा कर देता हूं कि हम तो क्या है कि महफिल से पहले आधा घंटा 15 मिनट पहले मेकअप करके जो है वो आशिक़ रसूल बनते हैं कि हमने जो है वो महफिल की सदारत करनी है। और हमारे जो क्या है कि नकीब खतीब होते हैं, वो भी उनको क्या है कि सिदरतुल मुंतहा की बुलंदियों पर छोड़ कर आते हैं, चाहे उनका ताल्लुक कब्जा ग्रुप के साथ ही हो। मुझे क्या है? तो क्या है कि वो लोग तो आज रेडीमेड आशिक़ रसूल बनना चाहते हैं। कमाल है, चमकती क्रीम सब कुछ है, टशन मशन, और ये जनाब आशिक़ रसूल हैं। लेकिन आशिक़ रसूल को देखो कि खरीद कर लोहे के पिंजरे के अंदर बंद कर दिया, लोहे के पिंजरे के अंदर बंद कर दिया है। पिंजरा ऐसा है कि ना उसमें बैठ सकते हैं, ना खड़े हो सकते हैं, ना नमाज अदा कर सकते हैं। खाने को भी कुछ नहीं मिल रहा, पीने को भी कुछ नहीं मिल रहा। और काफिर जो हैं वो ईमान को जांचने के लिए खिंजीर का गोश्त और शराब पेश करते हैं, और खुबैब उस तरफ निगाह उठाकर भी नहीं देखते। लोगों ने कहा तुम तो मोहम्मद अरबी का कलमा पढ़ने वाले हो, तुम तो मुसलमान कहलाते हो, और कुरान के अंदर यह है कि इज़्तिरारी हालत में ये चीज़ें भी मुसलमानों के लिए मुबाह हो जाती हैं, हलाल हो जाती हैं, फिक़ह का मसला है। तो तुम्हारे लिए इज़्तिरारी हालत में ये जायज़ है, खा लो। आपने फरमाया पता मुझे भी है कि हलाल हो जाती हैं, मुबाह हो जाती हैं, लेकिन मैं दुश्मनाने रसूल को खुश नहीं करना चाहता। मैं दुश्मनाने मुस्तफ़ा को खुश नहीं करना चाहता। मैं तो इज़्तिरारी हालत की बुनियाद पर खा लूंगा, लेकिन ये दुश्मन हंसेंगे कि हैं मजबूरी की हालत में खा लिया ना, फिर आखिर खा ही लिया ना। फरमाया मैं जान तो कुर्बान कर सकता हूँ, मदीने वाले की इज्जत और नामूस पर पहरा देते हुए जाऊंगा, कभी भी उनकी इज्जत पर हर्फ नहीं आने दूंगा। ये होते हैं आशिकाने मुस्तफ़ा, ये होता है इश्क़े मुस्तफ़ा। फिर उन्होंने आहर वो मुकर्रर दिन आ गया, वो चौक था, चारों तरफ से लोग आते जाते थे, रश थोड़ा बहुत पहले भी होता था, लेकिन आज तो वहां पर भीड़ लगी हुई है, आज वहां पर रश पड़ा है। आज लोग तमाशा देखने के लिए आए हैं। आज उस चौराहे के अंदर वो सूली देने के लिए लकड़ी काट दी गई है। आज एक तमाशा होने लग के लिए वो तमाशा देखने के लिए आ रहे हैं। लेकिन अमीर खुसरो रहमतुल्लाह तआला अलैह का कलाम शाह साहब सुना रहे थे, तो अमीर खुसरो फरमाते हैं ए तमाशा गाहे आलम रुए तो, ए तमाशा गाहे आलम रुए तो तू कुजा बहरे तमाशा मी रवी। ये सारी दुनिया, ये सारा क्राउड, ये सारा रश, आप
आपको देखने के लिए आ रहा है, लेकिन ए खुबैब तुम किसका जमाल करने के लिए मदीने की तरफ देख रहे हो? उस वक्त भी खुबैब की निगाहें मदीना पाक की तरफ लगी हुई थी। ए तमाशा गाहे आलम रुए तो तू कुजा बहरे तमाशा मीर रवि। अमीर हुस्न रहमतुल्लाह अलैह ने ये और मौका पर जब निज़ामुद्दीन औलिया का जनाजा उठा तो आपने ये क्या है कि इरशाद फरमाया था उस वक़्त। लेकिन जब वो जो है ना वो लक्कड़ गाड़ दी गई और आपको पूछा गया कि कोई आपकी आखिरी ख्वाहिश, ये जो आजकल मौत के कैदियों को जिनको सज़ा हो चुकी होती है उनसे पूछते हैं कि कोई आखिरी ख्वाहिश, आपने फरमाया मेरी कोई ख्वाहिश नहीं, काफ़ी दिन हो गए हैं मैंने अपने रब की बारगाह में सजदा नहीं किया है, मैंने अपने रब की बारगाह में सजदा नहीं किया है। अगर मुझे कुछ लम्हे मिल जाएं तो मैं अपने रब की बारगाह में 2 रकअत नमाज ही अदा कर। अच्छा मुझे बताओ वो कौन से आशिक हैं, नाम तो इश्क का लेते हैं लेकिन मस्जिद से भागते हैं, नमाजियों पर ताने लगाते हैं जी, ये ना नमाजियों को की लबना जी, हम इश्क वाले हैं, इन नमाजियों को क्या मिलना है। अरे ऐसे बनावटी और ऐसे मुतसन्ने इश्क को भी कुछ नहीं मिलेगा। इश्क तब कामयाब होगा जब ताज़ीम मुस्तफ़ा भी हो और इत्तिबाए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी हो। सच्ची बात है यह कि नहीं है? मैं आपको खराज तहसीन पेश करता हूँ कि अल्लाह के घर में आप बैठकर जो है वो महफ़िल मिलाद मुस्तफ़ा सुन रहे हो, क्या इसी शौक़ के साथ 5 वक्ता नमाज के लिए भी आ सकते हो? क्या अपने रब की बारगाह में झुक कर सजदे में सर रख कर वो भी लज्जत पा सकते हो? लोगों ने पूछा आखिरी ख्वाहिश, फरमाया मैं चाहता हूँ कि 2 रकात नमाज नफल अदा कर लूँ। और उसी दिन से ये कानून बन गया है, ये जो फांसी से पहले 2 रकात नमाज नफल अदा की जाती है, ये सैयदना खुबैब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की सुन्नत को अदा किया जा रहा होता है। जब अदा कर लिया तो आपने फ़ौरन जल्दी जल्दी नमाज पढ़ ली। आशिक़ रसूल थे, भला उनकी नमाज के मुकाबला में हमारी नमाजें क्या हैं? जितना खुशू हुज़ू उनमें हो सकता है हमारी नमाजों में कहाँ हो सकता है? और फिर भी वो कई महीनों के बाद अदा करने का मौका मिला है। उन्होंने कहा हमने तो सोचा था खुबैब तुम बड़ी लंबी नमाज पढ़ोगे, बड़े मज़े के क़याम करोगे, रुकू करोगे, सजदे करोगे, तुमने तो फटफट जो है ना वो नमाज अदा कर ली है। फरमाया जी तो यही चाहता था कि अपने रब की बारगाह में अपनी बंदगी का सही खराज पेश करूं, लेकिन मुझे ये डर था कहीं तुम लोग ये ना कहो दावा इश्क़ मुस्तफ़ा का कर रहा है, मौत से बचने के लिए नमाज को लंबा कर रहा है। मैं रसूलुल्लाह के आशिकों पर तोहमत नहीं लगाना चाहता था, मैंने ये कहा है कि मैं नमाज को मुख्तसर कर लूँ। अच्छा जब नमाज को अदा कर ली और आपको ये आज भी आप मनाजर देख रहे हैं, हाथों के अंदर कील ठोंक दिए गए, पाँव के अंदर कील ठोंक दिए गए और तीर बरसाए जा रहे हैं, नेज़े मारे जा रहे हैं, तलवारों के साथ घायल किया जा रहा है, खून के फव्वारे फूट रहे हैं और लोग तालियां बजा रहे हैं आशिक़ मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हालत पर। लेकिन आशिक़ मुस्तफ़ा उस हालत में भी लज्जत महसूस कर रहे हैं। जब ऐसी हालत में एक काफिर आगे बढ़ा तो उसने कहा ए खुबैब ज़रा एक बात तो बताओ, अब जब तुझे नेज़े पड़ रहे हैं, तीर जिस्म को छलनी कर रहे हैं, तलवारें जो हैं वो जिस्म को घायल कर रही हैं, अब तो सोच रहे होंगे ना कि आप मज़े के साथ अपने घर के अंदर बीवी बच्चों के पास होते और तेरी जगह पर वो होते जिनका तूने कलमा पढ़ा है। ये बात कब पूछी है? जब हाथों पे कील ठोक दिए गए हैं, जब पाँव पे मेह गाड़ दी गई है,
जिस्म के अंदर तलवारों से गाँव डाले जा रहे हैं, नेज़े और भाले पड़ रहे हैं, जिस्म से खून के फवारे निकल रहे हैं। ऐसी हालत में आशिक़े सादिक़ ने क्या जवाब दिया? फरमाया तुम तो जालिम ये कह रहे हो कि तेरी जगह पर आज अल्लाह के रसूल होते। मुझसे पूछो, मैं तो ये कहता हूं, मैं तो इतना भी पसंद नहीं करता कि मैं अमन और सलामती के साथ अपने घर के अंदर होता और मेरे आका के पाए एकदस में एक कांटा भी चुभ जाता। शाह जी, ये है इश्क़ मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। लोगों ने इश्क जो है वो सखाला समझा है, ये आग का दरिया है और डूब के जाना है। ये इश्क है, तमाशा नहीं है, ये इश्क है। इसका पहला जीना जो है वो इश्क रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम होता है और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बरकत से अल्लाह का इश्क नसीब होता है। अच्छा, अब फिर आप थक भी जाएंगे और उकता भी जाएंगे कि इतनी लंबी गुफ्तगू कर दी है। बहरहाल मैं एक दो बात आपकी खिदमत में अर्ज़ करना ज़रूरी समझता हूँ। वो ये है कि ये जो ईमान है ना, उसकी असल बुनियाद इश्क़ रसूल है। वो बुखारी शरीफ की हदीस नंबर 16 मैं आपको सुनाता, लेकिन उसका एक हिस्सा ही सिर्फ सुना देता हूँ। हज़रत अनस इब्न मालिक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जो फरमाया कि अल्लाह के रसूल ने फरमाया, ला ताजिदु हलावतल ईमान सलासुन मन कुन्न फीह, जिसके अंदर ये 3 चीज़ें पाई जाएंगी वो ईमान की हलावत को पाएगा। उसमें पहली बात यह है कि अन यकूनल्लाह व रसूलहु अहब्बु इलैहि मिम्मा सिवाहुमा, कि दुनिया की हर चीज से ज्यादा और दुनिया के हर रिश्ते से बढ़कर जब तक मदीने वाले के साथ प्यार नहीं करेगा, ईमान की लज्जत को पा सकता नहीं है। ये ईमान की असल है। नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात, उम्रे, सहावत, ये सारी ईमान के दरख्त की शाखें हैं। ये ईमान की क्या है कि ब्रांचें हैं, ईमान के समरात हैं। लोग समरात को हकीकत समझ बैठे हैं और हकीकत को जो है वो समझ बैठे हैं। लेकिन ये बात याद रखना कि अगर दिल के अंदर इश्क़ मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम होगा तो फिर ये इबादत इत्तिबाए रसूल बनेगी, फिर नमाज के अंदर लज्जत नसीब होगी। वो जो आपके शहर के कलंदर ने कहा था कि जो फरमाया था कि शौक तेरा गर न हो, मेरी नमाज का इमाम, मेरा क़याम भी हिजाब, मेरा सजूद भी हिजाब। वो इश्क़ मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बग़ैर जो है वो नमाज ऐसे होती है कि जिस्म तो हो मगर रूह ना हो। लेकिन सिर्फ यहाँ तक ही नहीं रहना है। अगर बड़ा आला बीज बोया जाए तो वो उगे ही नहीं, उसके साथ कोई फल ही ना लगे, फूल ही ना लगे, तो लोग क्या कहेंगे, ये कहाँ से बीज लाए हो, उगा ही नहीं है। ये कौन सा इश्क है, ये कौन सी मोहब्बत है कि इश्क तो हो लेकिन इत्तिबाए रसूल ना हो, इताअत रसूल ना हो। इश्क मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शमा दिल में जो है वो रोशन करके जब तुम शाहराए हयात पर चलोगे तो सारी जिंदगी की इबादत जो है वो करना आसान भी हो जाएंगी, समरबार भी हो जाएंगी। देखें, ये रंग बिरंगी बत्तियां जल रही हैं ना, मिर्चें चल रही हैं, रोशनी के लिए लाइटें चल रही हैं। अगर चाहें तो पंखा चला सकते हैं, चाहे तो एसी चला सकते हैं, चाहे तो हीटर चला सकते हैं, लेकिन शर्त यह है कि पीछे करंट होनी चाहिए, पीछे पावर होनी चाहिए। पावर होगी तो ठंडी हवा भी हासिल हो जाएगी। एसी लगा लें, पंखा लगा लें, ठंडक भी मिल जाएगी, हीटर लगा लें तो गर्मी भी मिल जाएगी। ये कुमकमे लगा लें तो रोशनी रंग बिरंगी भी मिल जाएगी, चाहे सब्ज़ रंग की लगा लें, सुर्ख रंग की लगा लें, जर्द रंग की लगा लें, लेकिन करंट पीछे होनी चाहिए।
समझ आ रही ना बात। इसी तरह जो है वो इश्क़ मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पावर होनी चाहिए। फिर देखो तुम्हारी नमाज मोमिन की मिराज कैसे बनती है। कितना टाइम हो गया? अच्छा, अच्छा, वो हजूर दाता गंज बख्श अली हजवेरी रदी अल्लाह तआला अन्हु, ये कश्फुल महजूब के अंदर आपने लिखा, हज़रत हबीब अर्राई रहमतुल्लाह अलैह का जिक्र किया। तो हबीब अर्राई उनको इसलिए कहते थे कि वो उन्होंने कुछ भेड़ें रखी हुई थी और वो दरिया दजला के किनारे पर चराया करते थे, ठीक है ना। तो एक दिन एक दरवेश उनसे मुलाकात करने के लिए आया। उसने देखा कि भेड़ें चर रही हैं और एक भेड़िया उनकी रखवाली कर रहा है। भेड़ें चर रही हैं और भेड़िया उनकी रखवाली कर रहा है, और हजूर हबीब अर्राई रहमतुल्लाह अलैह खड़े नवाफिल अदा कर रहे हैं। उसने पहले तो डर गया, वो भेड़िया देखा, तो भेड़िया को देखकर कौन नहीं डरता है। ये छोटे छोटे भेड़िए जो आजकल हैं उनकी जो है ना वो बड़ी दहशत है, तो जो जंगल का भेड़िया होगा उसका क्या हाल होगा। तो वो डर गए। आपने 2 रकात नमाज अदा करके सलाम फेरा तो फरमाया डर नहीं, ये आजा, तू कुछ नहीं कहता तुझे, मैं तू हूँ, आजा। वो आगे बढ़ा। अब उसको वो खौफ तो ना रहा। कहता है जनाब ये मुझे बताएं कि भेड़ों और भेड़ियों की कब से सुलह हो गई है। भेड़िया भेड़ को नहीं छोड़ता है, उसको खा जाता है। ये चरवाहा बनकर उनकी रखवाली कर रहा है। ये भेड़ियों ने भेड़ों के साथ कब से सुलह कर ली है। फरमाया जब से भेड़ों के चरवाहे की अपने रब से सुलह हो गई है। आपने फरमाया अच्छा ए दरवेश कैसे आए हो। अर्ज किया हुजूर मैंने कहा आपकी ज़ियारत कर लूँ, मैं आपकी ज़ियारत कर लूँ। आपने फरमाया अच्छा तू हमारा मेहमान है। एक पत्थर पड़ा हुआ था, डॉक्टर साहब फरमाते एक पत्थर पड़ा हुआ था, उसके नीचे आपने लकड़ी का प्याला किया तो वो शहद से भर गया, दूसरा प्याला किया तो वो दूध से भर गया। वो कहने लगा हुजूर ये भी अजब बात है, बड़े बड़े कीमती पत्थर देखे हैं, बड़े बड़े आला पत्थर देखे हैं, लेकिन पत्थरों से ना दूध की नहरें जारी होते देखी हैं, ना शहद की नहरें जारी होती देखी हैं। इसकी वजह क्या है। आपने फरमाया बात यह है कि कुरान पाक के अंदर अल्लाह ताला ने मूसा अलैहिस्सलाम की कौम का जिक्र किया जो उम्मत मूसा थी। उनके लिए अल्लाह ने फरमाया फन फजरत मिन हुस्नता अशरत आईना, फरमाया सख्त पत्थर से पानी के 12 चश्मे फूट पड़े। जो मूसा कलीमुल्लाह की इताअत करे, उन पर ईमान रखे, उसके लिए पत्थरों से 12 चश्मे फूट पड़ते हैं। जो रसूलुल्लाह की इत्तिबा करे उसके लिए शहद की नारे नहीं वो उसके लिए नहर की दूध और शहद की नहरें नहीं बह सकती हैं। मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, बात अर्ज करने का मतलब ये है कि आज इसी बात की ज़रूरत है। ज़ुबानी दावे जितने भी मर्जी पुरजोश हों, उनके अंदर वो वज़न नहीं होता है। अगर दावाए इश्क हो और अदब मुस्तफ़ा भी हो, इताअत मुस्तफ़ा भी हो, तो फिर समझ लो कि जन्नत का रास्ता जो है वो मिल जाता है। लेकिन अगर ये ना हो तो सिर्फ दावे जो हैं वो दावे ही रह जाते हैं। मेरी आपसे ये गुजारिश है, आपने जहाँ भी आप रहते हो एक सच्चे आशिक़ रसूल की तरह रहा करो, नमाज़ों को कायम किया करो, अपने महल्लेदारों के साथ अच्छा सलूक किया करो। जब आप महल्ले से गली से गुज़रें पता चले कि आशिक़ मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आ जा रहा। ये नहीं कि एक घंटे के लिए तो आप आशिक़ मुस्तफ़ा बन जाएं और कल को सुबह को गली में खड़े होकर किसी को माँ बहन की गालियाँ दे रहे हों। ये इश्क़ मुस्तफ़ा नहीं है। किसी की जायदाद पर नाजायज़ कब्ज़ा कर रहे हों, ये इश्क़ मुस्तफ़ा नहीं है। कोई क्या है कि किसी नाजायज़ बात में काम में मुलव्वस पाए जाएं, ये इश्क़ मुस्तफ़ा नहीं है।
इश्क मुस्तफ़ा की वो शराब है, उसकी वो मस्ती है कि जब आम दुनिया की शराब की मस्ती गलबा पाती है तो इंसान गुनाहों का इर्तिकाब करता है। इश्क मुस्तफ़ा पर की मस्ती आती है तो इंसान सुन्नत मुस्तफ़ा पर चलना शुरू हो जाता है। वमा अलैया इल्ला।